नीतीश के विपक्षी एकता मिशन इस वक्त सुर्खियों में है। स्थिति यह है कि विपक्षी दल लगातार गोलबंद होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जदयू के कार्यकर्ताओं ने आपका पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो नारा लगाकर यह भी जताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली फतह कर ली है। लेकिन नीतीश कुमार की इस सफलता पर भाजपा की भी नजरें हैं और पार्टी इसकी काट ढूंढने में जुट गई है। इसी के तहत पार्टी ने अब विपक्षी एकता में सेंध लगाने के साथ साथ वही क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है, जो अभी तक ना ही एनडीए का हिस्सा है और ना ही महागठबंधन के। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इस मिशन में उन्हें सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गई। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष के सभी बड़े और छोटे दल एकजुट हो जाए तो फिर भाजपा के लिए आगे की राह कठिन हो सकती है। ऐसे में भाजपा ने भी नीतीश की रणनीति की काट ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने इसी कड़ी में उन छोटे दलों को साधना शुरू कर दिया है जो कि आगामी लोकसभा चुनावों और बिहार विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार के छोटे क्षेत्रीय दल भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में भाजपा इन दलों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वह चिराग पासवान का है। दरअसल चिराग पासवान भले ही भाजपा के करीबी समझे जाते हो, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी लोजपा, रामविलास और भाजपा के बीच गठबंधन नहीं हुआ। वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में जाकर बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया। साथ ही भाजपा को एक तरह से संकेत भी दे दिया कि अब गठबंधन में देरी करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान से मिलने उनके पटना स्थित आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी बीते दिनों दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने कहा कि वे महापुरुषों को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर अमित शाह से मिलने के लिए गए थे, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि अगर महागठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी को मन मुताबिक जीते नहीं मिली तो वह कभी भी पाला बदल सकते हैं। अगर अन्य नेताओं की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू से अलग होकर नई पार्टी बना चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश विरोधी तेवर को देखते हुए भाजपा की नजरें उन पर भी है। वैसे भी महागठबंधन से अलग होने के बाद उनका फिर से महागठबंधन में शामिल होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा इनको भी साधने की कोशिश करते नजर आ सकती है। इन सब के अलावा मुकेश सहनी भी इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं से बैठकर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही गठबंधन करने पर कोई निर्णय लेंगे। हालांकि मुकेश सहनी का पिछली बार भी भाजपा के साथ गठबंधन था। ऐसे में उनका अलग कदम क्या होगा, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। अगर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर करें तो उससे जो एक बात निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को जवाब देने के लिए भाजपा महागठबंधन में सेंध लगाने के साथ साथ राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों को भी साधने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि आगामी चुनावों में एक बार फिर एनडीए मजबूत होता नजर आए। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार डाल घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा पात घूमकर उनकी राहों में मुश्किलें खड़ा कर रही है। अब देखना यह है कि इस रेस में कौन आगे निकलता है।